नमस्कार। आपका स्वागत है परीक्षा पॉइंट पर। आज के इस सेशन में एमपी पुलिस 2025 के 30 अक्टूबर से 25 नवंबर तक के साइंस के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन लेने वाले हैं। साइंस के इस सेशन को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बच्चों में यौन गुण विकसित न होने का कारण क्या है? हार्मोनल असंतुलन या ग्रंथियों का सही विकास न होना। अगला प्रश्न, यदि प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला नहीं हुआ तो कैसा होगा? आसमान सफ़ेद या काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न, वर्षण बाहर क्यों होते हैं? तापमान के कारण। अगला प्रश्न, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7 तक। अगला प्रश्न, पावर ऑफ लेंस क्या है? लेंस की प्रकाश को मोड़ने या केंद्रित करने की क्षमता। अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकेल को लेकर कौन सा कथन सत्य था? समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। अगला प्रश्न, यदि एल्यूमिनियम पर चांदी की परत चढ़ाकर अम्ल में रखे तो क्या होगा? जहां खरोच होगी वहां एल्यूमिनियम का संक्षारण होगा। अगला प्रश्न, कौन सा बंध सबसे मजबूत है? आयनिक बंध। अगला प्रश्न, यदि पीएच 6.2 हो तो मिथाइल रेड का रंग क्या होगा? पीला। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव किसमें होगा? कोलाइड विलयन में। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में सही कथन क्या है? यह ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर लगता है। अगला प्रश्न, जल में वास्तविक गहराई 2 मीटर हो और अपवर्तनांक 1.33 हो तो आभासी गहराई कितनी होगी? तो इसका आंसर आएगा 1.5 मीटर। अगला प्रश्न, यदि प्रिज्म में आपतित और निर्गत किरणें समानांतर हो तो क्या सही होगा? प्रिज्म उल्टा नहीं है और आपतन कोण 0 से अधिक है। अगला प्रश्न, मायोपिया में कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनता है, वस्तु दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर जो आएगा वो -20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, पीएच 6.2 पर मिथाइल रेड की रेड रंग में क्या परिवर्तन होगा? कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, यह पीले क्षेत्र में है। अगला प्रश्न, यदि चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा बदल दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव होगा? बल की दिशा उलट जाएगी। अगला प्रश्न, गुणसूत्र क्रॉसिंग के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र में कितने धागे होते हैं? 2। अगला प्रश्न, पिता पुत्र पौत्र में गुणों का स्थानांतरण किस नियम का पालन करता है? मेंडल के सिद्धांत का। अगला प्रश्न, सेरेब्रम को क्षति होने पर सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ता है? सोच, निर्णय क्षमता और याददाश्त। अगला प्रश्न, रेलवे के लोहे के पुल पर जंग क्यों नहीं लगती? मैंगनीज स्टील के कारण। अगला प्रश्न, यदि कोशिकाएं ठीक से शिरा नहीं बन पाती है तो क्या होगा? रक्त परिसंचरण बाधित होगा। अगला प्रश्न, दो समानांतर प्रतिरोधों में से एक खराब हो जाए तो कुल प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रिज्म से निकलते समय सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? बैंगनी। अगला प्रश्न, यदि मायोपिया की फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के सामने। अगला प्रश्न, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अगला प्रश्न, मोमबत्ती को पर्दे के पास रखने पर उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब देगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब देगा। अगला प्रश्न, मोमबत्ती को अवतल दर्पण के फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत पर अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। अगला प्रश्न,
प्रिज्म से प्रकाश निकलने पर क्या होगा? वर्ण विक्षेपण या अपवर्तन होगा? तो दोनों होगा। अगला प्रश्न, केले का उत्पादन अधिक कैसे किया जा सकता है? अच्छी मिट्टी तैयारी, सिंचाई, पोषण, कीट या रोग नियंत्रण। अगला प्रश्न, BeSO4 प्लस 2HCl BCl2 प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आएगा H2SO4। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में काचाभ द्रव का क्या कार्य है? नेत्र का आकार और स्थिरता बनाए रखना। अगला प्रश्न, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ता है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाए तो यह कौन सी घटना हो? वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न, यदि तार का आयतन स्थिर रखते हुए उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितने गुना होगा? तो यह होगा 4 गुना। अगला प्रश्न, अम्ल में सीसा जल्दी क्यों संक्षारित नहीं होता है? कम प्रतिक्रियाशील होने के कारण। अगला प्रश्न, दांतों में सड़न किस पीएच पर शुरू होती है? पीएच 5.5 से कम पर। अगला प्रश्न, 60 वाट और 100 वाट बल्ब 220 वोल्ट पर समानांतर जुड़े हो 5 घंटे में कौन ज़्यादा बिजली खर्च करेगा? तो इसका आंसर आएगा 100 वाट बल्ब। अगला प्रश्न, मानव और कवक क्या है? दोनों जीवित जीव है। अगला प्रश्न, प्रिज्म में लाल और बैंगनी के बीच कौन सा कोण बनता है? कोणीय परिक्षेपण कोण बनता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है? खुली, बंद या समानांतर? तो ये बंद क्लोज कर्व होती है, बंद वक्र। अगला प्रश्न, अंडे के छिलके की H2SO4 के साथ अभिक्रिया में कौन सी गैस बनेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, भारत की फार्मा राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। अगला प्रश्न, चंद्रमा से आकाश काला क्यों दिखता है? वायुमंडल न होने के कारण। अगला प्रश्न, अम्ल या क्षार की प्रबलता कैसे पहचानते हैं? आयनीकरण की मात्रा से। अगला प्रश्न, मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 32 गुणसूत्र। अगला प्रश्न, श्रेणी क्रम सीरीज में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला प्रश्न, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में कितने गुणसूत्र होते हैं? 8 गुणसूत्र। समानांतर श्रेणी में धारा आदि कर देने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के अनुमापन के लिए कौन सा सूचक उपयुक्त है? मिथाइल ऑरेंज। अगला प्रश्न, स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 20 से 50%। अगला प्रश्न, बच्चा गर्भाशय में 9 महीने क्यों रहता है? ताकि सभी अंग पूरी तरह विकसित हो सके। अगला प्रश्न, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाएगी। अगला प्रश्न, प्रतिरोध बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है या घटता है? घटता है। अगला प्रश्न, हम ध्वनि को कितने सेकंड बाद दोबारा सुन पाते हैं? प्रतिध्वनि। तो ये होगा 0.1 सेकंड। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न, सोने को किस एसिड से साफ किया जाता है? नाइट्रिक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वरेजिया से। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा।
अगला प्रश्न, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थान क्यों छोड़ा? भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए। अगला प्रश्न, वोल्टेज 3 गुना करने पर पावर कितनी हो जाएगी? 9 गुना। अगला प्रश्न, प्रिज्म को उल्टा करने पर क्या दिखाई देगा? मूल श्वेत प्रकाश। अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे पहले क्यों दिखता है? इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? हमेशा 1 से कम। अगला प्रश्न, धावन सोडा से क्या अभिप्राय है? तो कपड़ों को रगड़कर साफ करने वाला पदार्थ। अगला प्रश्न, कार्निया प्रकाश से प्रभावित होने पर धुंधली क्यों होती है? रेटिना पर छवि सही नहीं बनती है, इस कारण से। अगला प्रश्न, घर में इस्तेमाल होने वाले तार कैसे होते हैं? उच्च चालकता वाले। अगला प्रश्न, हॉट स्पॉट शब्द किसमें उपयोग होता है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय रिएक्टर में, इन दोनों में से। तो नाभिकीय रिएक्टर में इस शब्द का उपयोग होता है अत्यधिक ताप वाले क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? रंध्रों के माध्यम से, स्टोमेटा। अगला प्रश्न, परमानेंट मार्कर परमानेंट क्यों होते हैं? तो रंग द्रव्य पानी में घुलनशील नहीं होते हैं और सतह से चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में की खोज किसने की? हेनरी मोजले द्वारा। अगला प्रश्न, अर्थ वायर किस मटेरियल की होनी चाहिए? तांबा या गैल्वेनाइज्ड स्टील या एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, ओजोन परत क्या काम करती है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। अगला प्रश्न, कौन सा एड्रिनल हार्मोन रक्तचाप बढ़ाता है? एड्रिनालिन। अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज बढ़ने पर कौन सा हार्मोन कार्य करता है? इंसुलिन। अगला प्रश्न, सिरोसिस रोग किस कारण से होता है? अत्यधिक शराब सेवन या लीवर संक्रमण से। अगला प्रश्न, सल्फर पानी से अभिक्रिया करे तो क्या बनता है? कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न, सिलियरी मांसपेशी में क्या परिवर्तन आता है? लेंस को फोकस करने में मदद करती है सिलियरी मांसपेशियां। अगला प्रश्न, वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह बनेगा फोकस पर। अगला प्रश्न, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने पर कौन सा लेंस दिया जाता है? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, दूर की वस्तु देखने पर सिलेरी मांसपेशियां कैसी हो जाती है? शिथिल हो जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य को यौन संबंध क्यों करना चाहिए? प्रजनन या जनसंख्या बनाए रखने हेतु। अगला प्रश्न, प्रिज्म का शीर्ष कोण दोगुना करने पर वर्ण विक्षेपण क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे तटस्थ फल कौन से हैं? यानी कि क्षारीय। ये हो जाएगा केला, नाशपाती, खरबूजा, एवोकाडो। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न, परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? ऊर्जा स्तर शेल्स बढ़ने से। अगला प्रश्न, ओजोन को धरती से कैसे मापा जाता है? डाप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न, स्पीकर में क्या बनता है? ध्वनि। अगला प्रश्न,
घरों में अर्थिंग तार का रंग क्या होता है? हरा। अगला प्रश्न, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार। अगला प्रश्न, अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की गति और उसका झुकाव बताता है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है? लोहा और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, कापटी किसके लिए उपयोग होती है? गर्भाधारण रोकने के लिए। अगला प्रश्न, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है आवर्त सारणी में। अगला प्रश्न, हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। अगला प्रश्न, बच्चे में सोडियम की कमी और कम हाइट होने पर क्या होगा? विकास रुक जाता है। अगला प्रश्न, 24 घंटे सोडियम न लेने पर क्या होगा? 24 घंटे तक हाइपोनेट्रेमिया की संभावना होती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और पानी से। अगला प्रश्न, लोहे में कॉपर सल्फेट डालने पर क्या बनता है? आयरन सल्फेट और कॉपर। अगला प्रश्न, तेज प्रकाश आने पर पुतली क्या करती है? सिकुड़कर प्रकाश नियंत्रण करती है। NaClO क्या है? एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाला लवण ब्लीचिंग एजेंट बनता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक ओम। अगला प्रश्न, पौधों में अमीनो अम्ल किसके संश्लेषण में उपयोग होते हैं? प्रोटीन। अगला प्रश्न, प्रतिरोध दोगुना करने पर क्या होगा? धारा आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न, पीने के पानी में कठोरता कितनी होनी चाहिए? 50 से 150 mg/लीटर। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं? दिन में पौधे CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, इसलिए CO2 नहीं छोड़ते हैं। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चालक की गति की दिशा को दिखाता है दाएं हाथ के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है? पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। अगला प्रश्न, यदि एक सेंट्रोमियर गुणसूत्र के केंद्र से थोड़ा ऊपर है तो इसे क्या कहा जाता है? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। अगला प्रश्न, यदि दो प्रतिरोधक समानांतर क्रम में है और एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। अगला प्रश्न, तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन की गति किस पर निर्भर करती है? विद्युत संकेतों के संचरण और रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर पर। अगला प्रश्न, भोजन में पौधों में भोजन का संग्रह कैसे होता है? स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न, महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? पुटकोदीपक हार्मोन FSH। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन को मस्तिष्क की कौन सी ग्रंथियां मिलकर नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न, धमनी में रक्तस्राव कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है? चोट, उच्च रक्तचाप और रक्त के थक्कों के कारण। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा। अगला प्रश्न, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण।
अगला प्रश्न, महिला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये महिला हार्मोन है। अगला प्रश्न, नीले रंग से कौन सी गैस जलेगी? एलपीजी गैस। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में पंक्ति और रो को क्या नाम दिया गया है? पंक्ति को आवर्त और रो को समूह या ग्रुप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है? तो ये जल कुंड जो होता है, एग्जाम में जिस हिसाब से ऑप्शन आए हैं उसके हिसाब से जल कुंड जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, लुई पाश्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? रेबीज टीका। अगला प्रश्न, पायरुविक अम्ल किसके साथ क्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ, जो एसिटाइल CoA बनाता है। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणें कौन से भाग तक नहीं पहुंचती है? ध्रुव तक। अगला प्रश्न, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, मेनलिप ने आवर्त सारणी को कैसे वर्गीकृत किया था? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर। अगला प्रश्न, मछली के एक समूह को क्या कहा जाता है? स्कूल। अगला प्रश्न, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका। अगला प्रश्न, माँ और भ्रूण का खून कभी आपस में क्यों नहीं मिलता है? अलग अलग रक्त परिसंचरण तंत्र के कारण। अगला प्रश्न, यदि उंगलियां पूर्व दिशा की ओर हो और अंगूठा ऊपर की ओर हो तो धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर क्या देता है? CaO और CO2। अगला प्रश्न, बर्तन धोते समय आयल कैसे निकल जाता है या हट जाता है? तो pH बढ़ने, क्षारीय होने से। अगला प्रश्न, भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा, जिसको नाल बोलते हैं, वहां से मिलता है। अगला प्रश्न, ओवुलेशन का टाइम पीरियड कितना होता है? लगभग 24 घंटे। अगला प्रश्न, यदि आप 50 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? +2 डायोप्टर। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम में कौन सा खंडन होता है? बहुविखंडन। अगला प्रश्न, जब वायुमंडल में धूल के कण फैल जाते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देने लगता है? लाल या नारंगी। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? जीव। अगला प्रश्न, गोलाकार वस्तु की मोटाई दोगुनी कर देते हैं तो विस्थापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, कौन सा अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण। अगला प्रश्न, HCl और HNO3 का अनुपात क्या है? 1:3। अगला प्रश्न, थायरोक्सिन बढ़ेगा तो क्या होगा? शरीर का चयापचय तेज हो जाता है, गर्मी अधिक लगती है। अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में जारी होती है? ATP के रूप में। अगला प्रश्न, सोडियम का कोशी विन्यास क्या है? तो इसका होगा 281। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में पुनरावृत्ति को कैसे दर्शाते हैं? तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित करके। अगला प्रश्न, यौवन शुरू होने पर भी गर्भाधारण न होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो हार्मोनल असंतुलन, अनियमित ओव्यूलेशन और जीवन शैली संबंधी कारण होते हैं। अगला प्रश्न, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या असर पड़ेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अगला प्रश्न, शुक्राणु को रोकने में कौन मदद करता है? कापटी। ऑप्शन के अनुसार एग्जाम में जिस हिसाब से ऑप्शन आया है। अगला प्रश्न, यदि
वोल्टेज और प्रतिरोध दोनों दोगुना कर दे तो विद्युत धारा में क्या बदलाव होगा? धारा अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी। अगला प्रश्न, आँखों को विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कौन मदद करता है? लेंस। अगला प्रश्न, कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? सोडियम। अगला प्रश्न, संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे। अगला प्रश्न, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पुतली के द्वारा। अगला प्रश्न, परिनालिका सोलोनॉइड में करंट बंद होने पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, हाथों से की जाने वाली खेती का क्या लाभ है? मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है, खरपतवार नियंत्रण बेहतर, पौधों की वृद्धि में मददगार होता है। अगला प्रश्न, एक ही ब्लॉक के तत्वों के परमाणुओं के कोषों की संख्या कैसे बढ़ती है? समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है, समूह में नीचे जाने पर। अगला प्रश्न, तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन। अगला प्रश्न, मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार मिलने पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है? उदासीनीकरण। लवण और जल बनते हैं। अगला प्रश्न, बर्फ में नमक मिलाने पर तापमान कम होता है या बढ़ता है? तापमान कम हो जाता है। अगला प्रश्न, गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में कुपोषण होने पर बच्चे पर क्या प्रभाव होता है? वजन कम होता है, कमजोरी, विकास में देरी होती है। अगला प्रश्न, तापमान में कमी या वृद्धि से वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ता है? वायुदाब और घनत्व में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक एसिड। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग किससे होता है? मरकरी से, पारा। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक में नर्म लोहे का उपयोग क्यों होता है? आसानी से चुंबकित और विघ्नित हो जाता है, यानी विचुंबकित हो जाता है। अगला प्रश्न, शुक्राणु में पूंछ किस लिए होती है? गति करने में सहायक होती है। अगला प्रश्न, आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल। अगला प्रश्न, समुद्री जल को शुद्ध कैसे करते हैं? उत्क्रम परासरण के द्वारा, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतु और दूसरी के डेंड्राइट के जंक्शन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा को फ्रीज में रखने का क्या कारण है? दुर्गंध सोखने के लिए। अगला प्रश्न, तांबा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है? लवण CuSO4 और SO2। अगला प्रश्न, वर्ण विक्षेपण किस कारण होता है? विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का अलग अलग अपवर्तन। अगला प्रश्न, कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में स्विच का उपयोग क्या है? चालू और बंद करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? तो धारा के कई रास्ते बन जाते हैं। अगला प्रश्न, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। सोडियम। अगला प्रश्न, एस्ट्रोजन हार्मोन किससे संबंधित है? महिला प्रजनन स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न, पोटेशियम का सूत्र क्या है? इसका के। अगला प्रश्न, पिटकरी का सूत्र क्या है? Kl SO4 2 × 12H2O। ठंडे जल के साथ कौन सी धातुएं क्रिया करती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्षार धातुएं क्रिया करती है। अगला प्रश्न, किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? सोडियम को।
गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए है? धारा की दिशा का पता लगाने हेतु। अगला प्रश्न, समुद्र तल से पहाड़ पर व्यक्ति के लिए सूर्य के परावर्तन कोण में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। समुद्र तल से पहाड़ पर व्यक्ति के लिए के परावर्तन में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न, विकास किस पर आधारित है? प्राकृतिक चयन पर। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। अगला प्रश्न, कौन सी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। आपके एग्जाम में इनमें से भी कोई ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों तीसरे आवर्त में है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव होगा? धात्विक गुण घटते हैं, अभिक्रियाशीलता कम होती है। अगला प्रश्न, हवा में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन के साथ कौन क्रिया करता है? जिंक। अगला प्रश्न, जबड़ा फूल जाता है कौन सी बीमारी है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप कमेंट करें। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, लेकिन उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगर किसी पदार्थ का पीएच 4 है तो वह कैसा होगा? अम्लीय। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के स्क्रू नियम में अगर स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बॉल की दिशा किधर रहेगी? नीचे की ओर। अगला प्रश्न, जीन के क्या कार्य है? आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। अगला प्रश्न, अगर सूर्य के प्रकाश से नीले रंग को हटा दिया जाए तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा? लाल या नारंगी। अगला प्रश्न, इनमें से किस ग्रुप की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी? 18 की। अगला प्रश्न, ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.9 के बीच। अगला प्रश्न, आप चल रहे हैं, अगर जमीनी हिस्सा फिसलन भरा है तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा आपको जागरूक करेगा? सेरिबेलम। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए होता है? प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, मेनलिक के आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकेल को किस क्रम में रखा गया है? इसका आंसर आप कमेंट करें। अगला प्रश्न, निर्गत किरण और आपतित किरण यदि समानांतर समांतर हो तो क्या प्रक्रिया होगी? पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन होगा। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और इसका जो वी है -10 सेंटीमीटर है, तो यू का मान बताना है। एफ 10 सेंटीमीटर, वी -20 सेंटीमीटर, तो यू का मान इसका आएगा वो -20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल की दिशा बदल जाएगी। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस का। अगला प्रश्न, सेरिब्रम पर चोट लगने का पहला प्रभाव कहाँ दिखेगा? संवेदी समस्या हो जाएगी, संवेदी समस्या। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। सी डबल बॉन्ड ओ में कौन सा संकरण है? sp संकरण। अगला प्रश्न, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी। अगला प्रश्न, किसी चुंबक के अंदर परिनालिका हो तो चुंबकीय प्रभाव कैसा रहता है? एक समान, एक जैसा रहेगा, एक समान। अगला प्रश्न, दो प्रतिरोध समानांतर में हो
और एक खराब हो जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, निकट दृष्टिदोष में एफ हो और इसे 2f पर कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये 2f पर बनेगा, 2f के परे बनेगा। अगला प्रश्न, आंख में रहने वाला द्रव विट्रियस का कार्य क्या है, आंख के आकार को बनाए रखना और प्रकाश को रेटिना तक जाने देना। अगला प्रश्न, शीशा और लोहे की छड़ को अम्ल में रखने पर लोहे की छड़ क्रिया कर लेती है लेकिन शीशा नहीं, क्यों, शीशा कम अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न, तार की लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध दोगुना होगा। अगला प्रश्न, 100 वाट और 60 वाट के बल्ब समांतर में 5 घंटे बिजली खपत, 5 घंटे चलेंगे तो कितनी बिजली खपत होगी, तो ये होगी 0.8 किलोवाट आवर, किलोवाट घंटे। अगला प्रश्न, 4 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध कितना होगा, तो ये होगा 4/3 ओम। अगला प्रश्न, HCl का अंडे के छिलके से अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनेगा, CO2। अगला प्रश्न, दांत का pH कितना होने पर सड़न लेगा, 5.5 से कम। अगला प्रश्न, चंद्रमा से आकाश काला क्यों दिखता है, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न, H2SO4 अम्ल है या क्षार, अम्ल। अगला प्रश्न, बारिश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत दिशा में अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, फेफड़ों जैसी कौन सी नली शरीर में है, मूत्रवाहिनी। फेफड़ों में जैसी नली है वैसी नली शरीर में कहाँ है, तो ये मूत्रवाहिनी। अगला प्रश्न, प्रकाश अचानक आंख में प्रवेश करने पर किस पर प्रभाव पड़ता है, कार्निया पर। अगला प्रश्न, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए सूचक क्या है, फिनोप्थिलीन। मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या 32। अगला प्रश्न, KOH का विलयन अम्लीय है या क्षारीय, तो ये होगा क्षारीय। अगला प्रश्न, समांतर और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ाने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, आप इसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिले तो इसको कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में लेंस उपयोग करने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला प्रश्न, आवर्त में बाएं से दाएं आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अम्ल सूचक कौन है, एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से लाल पत्ता गोभी। अगला प्रश्न, कौन से अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है, HCl। अगला प्रश्न, विद्युत धारा दोगुनी करने पर चुंबकत्व दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोरेक्स का निर्माण किससे होता है, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार के संयोजन से। अगला प्रश्न, हीटिंग पदार्थ में सबसे प्रभावशाली धातु कौन सी है, नाइक्रोम। अगला प्रश्न, मोटर में आर्मेचर का कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को देखने में कितना समय लगता है, 1/60 सेकेंड। अगला प्रश्न, ध्वनि को सुनने में कितना समय लगता है, 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न, आंख में तीव्रता और रंग किससे नियंत्रित होता है,
तो ये आइरिस से। अगला प्रश्न, लेंस की लंबाई में परिवर्तन किस कारण होता है? सिलियरी मांसपेशियों के कारण। अगला प्रश्न, 100 वाट बल्ब 10 घंटे तक चलता है तो कितनी ऊर्जा खपत होती है? 1 किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न, सूर्य का रंग बैंगनी हो जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? बैंगनी। अगला प्रश्न, रक्त में कैल्शियम अधिक और कैल्सिटोनिन कम होगा तो क्या प्रभाव होगा? हड्डियों का क्षय बढ़ेगा। अगला प्रश्न, लोहा पाइपलाइन को जंग से बचाने का तरीका। लोहा पाइपलाइन, जो लोहे की जो पाइपलाइन होती है, उसे जंग से बचाने का तरीका गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, बच्चों में यौन गुण विकसित न होने का कारण क्या है? हार्मोनल असंतुलन या ग्रोथ हार्मोन में कमी। वर्षण बाहर क्यों होते हैं? तापमान के कारण। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7 के बीच। अगला प्रश्न, पावर ऑफ लेंस क्या है? लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने या केंद्रित करने की क्षमता। अगला प्रश्न, मेनलिफ की आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकिल को लेकर कौन सा कथन सत्य था? तो ये समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा। अगला प्रश्न, यदि एल्यूमिनियम पर चांदी की परत चढ़ाकर अम्ल में रखे तो क्या होगा? तो जहाँ परत में खरोंच होगी वहीं से एल्यूमिनियम का संचालन होगा। अगला प्रश्न, कौन सा बंध सबसे मजबूत होता है? आयनिक बंध। यदि पीएच 6.2 हो तो मिथाइल रेड का रंग क्या होगा? पीला। टिंडल प्रभाव किस में होता है? कोलाइड विलयन में। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन क्या है? यह ब्रह्मांड में सभी जगह लगता है, सभी पर लगता है। अगला प्रश्न, वास्तविक गहराई 2 मीटर, अपवर्तनांक 1.33, तो आभासी गहराई कितनी होगी? तो ये लगभग 1.5 मीटर। अगला प्रश्न, प्रिज्म से आपतित और निर्गत निर्गत किरणें समांतर हो तो क्या होगा? प्रिज्म उल्टा नहीं है और आपतन कोण 0 डिग्री से अधिक होगा समांतर हो तो। अगला प्रश्न, मायोपिया में कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब वी -20 सेंटीमीटर और यू कितना होगा? तो यह होगा -20 सेंटीमीटर। पीएच 6.2, मिथाइल रेड लाल है तो क्या परिवर्तन होगा? कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न, मायोपिया में कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस। चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा बदलने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल की दिशा बदल जाती है। क्रॉसिंग ओवर के समय प्रत्येक गुणसूत्र में कितने धागे होते हैं? 2। पिता पुत्र पोते तक गुणों का हस्तांतरण किस नियम से? तो मेंडल के आनुवंशिकी सिद्धांत के नियम से। सेरेब्रम को नुकसान होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोचने, निर्णय और याददाश्त पर असर पड़ता है। अगला प्रश्न, रेलवे के लोहे के पुल पर जंग क्यों नहीं लगती है? मैग्नीज स्टील के कारण। अगला प्रश्न, कोशिका यदि ठीक से शिरा नहीं बन पाती है तो रक्त परिसंचरण बाधित हो जाता है। समानांतर प्रतिरोध में एक खराब होने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रिज्म से सर्वाधिक विचलित रंग कौन सा है? बैंगनी। मायोपिया की फोकस दूरी दोगुनी करने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये रेटिना के सामने बनेगा। अगला प्रश्न, वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर। यह अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। मोमबत्ती को पर्दे के पास रखने पर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। मोमबत्ती अवतल दर्पण के फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा और वास्तविक उल्टा। प्रिज्म से प्रकाश निकलते समय वर्ण विक्षेपण या अपवर्तन होगा। वर्ण विक्षेपण या अपवर्तन, तो ये दोनों होगा। केले का उत्पादन बढ़ाने का तरीका? सही मिट्टी, सिंचाई, पोषण और
रोग कीट नियंत्रण। अगला प्रश्न, प्रकाश जब आंख में प्रवेश करता है तो पुतली क्या करती है? सिकुड़कर छोटी हो जाती है। अगला प्रश्न, वर्ण विक्षेपण में सातों रंग छोटे आकार में पाने हेतु प्रिज्म में क्या परिवर्तन करें? तो प्रिज्म छोटा करें और कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का उपयोग करें। लोहे की कील पर बनने वाली भूरे लाल परत से बचाने की प्रक्रिया क्या है? गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न, जिंक सल्फाइड की हवा से अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक सल्फाइड की हवा से अभिक्रिया के बाद सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, पीएच मान की सीमा कितनी होती है? 0 से 14 तक होती है। अगला प्रश्न, किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैंगनी। पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। नींबू के पीएच में हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो होती है 2.2 से 2.3 तक। अगला प्रश्न, कैलोरी किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की? नरिंदर सिंह कपानी द्वारा। अगला प्रश्न, एका बोरान में आने वाले तत्व आवर्त सारणी में कहाँ रखे जाते हैं? समूह 13 में। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में महिलाओं में कौन सा हार्मोन बनना शुरू होता है? एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में मृगमरीचिका किस कारण दिखती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेड ग्रीन वाइट विट्रियोल के वैज्ञानिक नाम? तो यह है रेड विट्रियोल का COSO4, ग्रीन विट्रियोल FeSO4 और वाइट विट्रियोल ZnSO4। अगला प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व किस आधार पर सजाए गए हैं? तो ये किस रूप में? तो ये वर्ग और आवर्त के रूप में, यानी कि ग्रुप्स और पीरियड्स में। अगला प्रश्न, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? रेबिस टीका। सूर्य की किरणें किस पारिस्थितिक तंत्र तक नहीं पहुंचती है? तो ये गहरे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। अगला प्रश्न, चुंबक को बीच से काटने पर नए ध्रुव कौन से होंगे? तो ये होंगे N और S दोनों बनते हैं। अगला प्रश्न, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। अगला प्रश्न, 50 सेंटीमीटर से कम दिखने पर, कम दूरी पर दिखने पर कितने डायोप्टर का लेंस होता है? यानी इससे कम दूरी तक दिखने पर तो ये होता है +2 डायोप्टर का लेंस लगता है। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम में कौन सा विखंडन होता है? बहुविखंडन। निषेचन का समय कितना है? 12 से 14 घंटे। कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन पर कौन सी गैस मिलती है? तो ये CO2। अगला प्रश्न, आभूषण बनाने में प्रयोग होने वाली धातु? प्लेटिनम। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में आर्गन और सोडियम एक ही आवर्त में क्यों है? बाहरी कक्ष में समान इलेक्ट्रॉनों के कारण। 200 किलोवाट का बल्ब 5 घंटे चले, 200 वाट का बल्ब 5 घंटे चले, 1 यूनिट का जो खर्च है वो 1 यूनिट 1.18 रुपये की, तो टोटल खर्च कितना होगा? 200 वाट का बल्ब 5 घंटे चले तो इसमें पर यूनिट 1.18 रुपये के हिसाब से टोटल खर्च कितना होगा? तो होगा 1180 रुपये। अगला प्रश्न, एक्वा रेजिया किन दो अम्लों से बनता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अगला प्रश्न, वोल्टेज 3 गुना, प्रतिरोध 2 गुना करने पर धारा कितनी होगी? तो 1.5 गुना। अगला प्रश्न,
बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है आवर्त सारणी में। अगला प्रश्न, कौन सी धातु जल के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया करती है? पोटेशियम। अगला प्रश्न, रेटिना निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश संवेदी परत नष्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न, ताप का एसआई मात्रक? केल्विन। लोहे की जंग का सूत्र? Fe2O3 इंटू XH2O। अगला प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन। अगला प्रश्न, मिनीमाता रोग किससे होता है? मरकरी से। शुक्राणु की पूंछ किस काम में मदद करती है? गति के लिए। अगला प्रश्न, अम्ल में क्षार मिलाने पर क्या प्रक्रिया होती है? तो यह उदासीनीकरण। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह दिन में किस रंग का दिखता है? प्रकीर्णन के कारण लाल या नारंगी। अगला प्रश्न, विकास कई पीढ़ियों में गुणों में परिवर्तन पर आधारित है, किस प्रक्रिया पर? तो यह प्राकृतिक चयन के आधार पर। अगला प्रश्न, पोटेशियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है? KLaLO2। अगला प्रश्न, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक अभिक्रिया करती है? तो ये होगी पोटेशियम। अगला प्रश्न, मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है? 7.35। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। अगला प्रश्न, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली जगह क्यों छोड़ी थी? नए तत्वों के लिए। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता कैसी होती है? नकारात्मक। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में लाल रंग सर्वाधिक क्यों दिखाई देता है? इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न, आयताकार कांच की सतह से प्रकाश की किरण कितने डिग्री पर परावर्तित होती है? तो ये होगी आपतन कोण पर निर्भर करेगी। अगला प्रश्न, +2 डायोप्टर्स और -3 डायोप्टर वाले दो लेंस जोड़ने पर कैसा लक्षण दिखेगा? अवतल लेंस -1 डायोप्टर का होगा। अगला प्रश्न, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसकी वजह से होता है? रंध्रों के कारण, स्टोमेटा के कारण। अगला प्रश्न, घरों में इस्तेमाल होने वाले तारों की विशेषता क्या है? उच्च चालकता और उच्च गलनांक। अगला प्रश्न, चंद्रमा के चारों ओर धुंध क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार सूचकांक में कौन सा लक्षण पाया जाता है? रंग परिवर्तन। अर्थ का तार किस धातु का बनाना चाहिए? तांबा या गैल्वेनाइज्ड स्टील का। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है? घटती है। अगला प्रश्न, मेंडलीफ के बाद आगे रिसर्च किसने की आवर्त सारणी पर? मोजले ने। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट किस आधार पर किस पर आधारित है? तो बढ़ती परमाणु संख्या पर। सल्फर का अन्य नाम क्या है? गंधक। अगला प्रश्न, मानव प्राणी संभोग क्यों करते हैं? प्रजनन के लिए। अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करने पर क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज बढ़ने पर कौन सा हार्मोन कार्य करता है? इंसुलिन। ओजोन परत का क्या कार्य है? यूवी किरणों को अवशोषित करना। धारा वहन करने वाले चालक के केंद्र पर चुंबकत्व कितना रहता है? अधिकतम। दूर की वस्तु देखने पर सिलियरी मांसपेशियों में क्या परिवर्तन होता है? तो ये शिथिल हो जाती है। अगला प्रश्न, जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। अगला प्रश्न,
समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन परतों की संख्या बढ़ती है। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर की ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, परपोषी किसे कहते हैं? तो ये कसकुटा। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न, ओजोन की मोटाई नापने वाला यंत्र? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगला प्रश्न, यदि किसी पदार्थ में क्षार अधिक है तो पीएच कितना होगा? 7 से अधिक। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? फोकस और केंद्र के बीच वस्तु रखने पर। अगला प्रश्न, मनुष्य के बालों के विकास के लिए क्या उत्तरदायी है? पोषण तथा आनुवंशिक कारण। अगला प्रश्न, लोहे के पुल पर किस धातु का लेपन संक्षारण रोकता है? जिंक। अगला प्रश्न, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार। दिल्ली में 1997 से 2005 के बीच किस गैस की मात्रा कम हुई है? O2 ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न, बरसात के पहले इंद्रधनुष अधिक चमकदार क्यों होता है? अधिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, दर्पण की फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर हो तो क्षमता क्या होगी? तो यह होगी 0.083 डायोप्टर। अगला प्रश्न, शैवाल में प्रजनन के कितने प्रकार है? तो यह है 3 प्रकार, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में आयन दाता कौन है? तो यह है H2O। अगला प्रश्न, कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है पर गर्म पानी से करती है? तो यह है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, हाइपोथैलेमस क्या नियंत्रित करता है? तो शरीर का ताप, प्यास, भूख आदि। अगला प्रश्न, समूह में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटती है। अगला प्रश्न, पिरामिड में प्राथमिक उपभोक्ता भोजन किससे लेते हैं? तो ये लेते हैं पौधों से। अगला प्रश्न, डायलिसिस में गुर्दे का क्या कार्य होता है? तो शरीर से अपशिष्ट निकालना। अगला प्रश्न, प्रकाश आंख में प्रवेश कर सबसे पहले किससे टकराता है? तो ये कार्निया से। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है? तो ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, 24 घंटे नमक न लेने और आयोडीन की कमी होने पर क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म। अगला प्रश्न, वर्ण विक्षेपण में रंगों का उल्टा क्रम क्या है? तो ये होगा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी। ये था एमपी पुलिस 2025 के 30 अक्टूबर से 25 नवंबर तक के साइंस के सभी शिफ्ट के प्रश्नों का एनालिसिस। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको अगले एनालिसिस के बारे में जल्दी से नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ।